नमस्ते दोस्तों, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल में बीना किचन में नमस्ते। आपको बता दूं कि महामंगला गौरी का उद्यापन करने के लिए शिव मंदिर में ही जाना चाहिए। सावन के महीना में लास्ट वाले मंगलवार वाले दिन मंगला गौरी का व्रत का उद्यापन किया जाता है। उस दिन हमें पूरा मंगला गौरी का श्रृंगार का सामान होना चाहिए। श्रृंगार बिंदी, चूड़ी, नाखून पालिश, सिंदूर और बाल का गजरा, मेहंदी, अलता और मंगला गौरी के लिए वस्त्र होना चाहिए। ये सब प्रसाद में फल होना चाहिए, मिश्री होना चाहिए, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, गुड़ और हमें मीठा और कोई चीज़ मीठा हो फल में भी रखना चाहिए। इससे मंगला गौरी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के लिए कोई ब्राह्मण बुला लो। ब्राह्मण बुलाने के बाद हमें मंत्रों से ही मंगला गौरी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में जो लोग व्रत रखे हैं, जैसे कुंवारी कन्या रख सकती है, सुहागन रख सकती है, वो सब अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में जा कर के बैठे और ब्राह्मण के साथ उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता। फिर मंदिर से आने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको द्रव्य और उनको दान दे करके अपनी खुशी खुशी उनकी विदाई कर दी जाती है। क्योंकि ये सुहाग के मामले में है, जो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, बड़े दिक्कत में है, तो उनको ये मंगलवार का सावन में ही मंगलवार के सोमवार के अगले दिन से सोमवार के बाद मंगलवार का ही व्रत रखा जाता। इस बार 4 पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे तो 5वें मंगलवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन बड़े विधि विधान से करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके हमें स्नान ध्यान करके ही पूरा स्वच्छ हो करके पूरे परिवार के साथ मंदिर में बैठ के उद्यापन करना चाहिए। हमें खुशी खुशी से ही दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण के बच्चों को भी हमें भोजन कराना चाहिए। अपने कुनबे में भी भोजन कराना चाहिए। अब 2-4 भाई पटीदार को भी भोजन कराना चाहिए। क्योंकि मंगला गौरी का उद्यापन हुआ है तो उस दिन पूरी, हलवा और सब्जी बना करके ही पूरे घर में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत उनको बड़े अच्छी तरह से मंत्रों द्वारा खुश करके ही, ब्राह्मण से ही मंत्रों द्वारा खुश करके मंगला गौरी आशीर्वाद, जब उनका उद्यापन होता है तो मंगला गौरी आशीर्वाद देती हैं, जाओ तुम्हें सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो, हमेशा आशीर्वाद देती हैं। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, उनके लिए भी ये व्रत बड़ा लाभकारी है। ये व्रत उनको रखना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि यूजफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव मंगला गौरी लिख करके ज़रूर भेजना। क्योंकि ये व्रत बड़ा लाभकारी, बड़े अच्छी तरह से ही है। धन्यवाद। मंगला गौरी को 16 की संख्या में हर चीज़ सुहाग की चढ़ाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान देना। धन्यवाद।